नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम मनदीप पूनिया है और आप देख रहे हैं गाँव सवेरा। आज हम हरियाणा की सियासत के ऊपर एक बार फिर से जुड़ेंगे। रविंद्र शौरान जी से बात करेंगे। रविंद्र शौरान हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, कांग्रेस की सूची तो नहीं आई। हालाँकि भूपेंद्र हुड्डा ने अपना किलोई से नामांकन दाखिल कर दिया है और हर विधानसभा में 41 सीटों का आप ज़िक्र कर रहे हैं, सिर्फ 41 सीटों पे सूची जारी की और हर विधानसभा जहाँ पर एक हिसाब से ये सूची नहीं हुई है, 2-3 लोग ये दावा कर रहे हैं कि हमारे पास फ़ोन आ गया है, हमने नॉमिनेशन के पेपर तैयार कर लिए हैं। तो ये तो भाई साहब बहुत ज़्यादा लोगों ने पेपर तैयार कर दिए। फिर जैसे एक जोक लोकतंत्र होता है, ऐसे एक जोकतंत्र होता है, यानी कि चुटकुलेबाज़ी हरियाणा की। हरियाणा में चुटकुलेबाज़ी भी चल रही है कि अरे कांग्रेस की लिस्ट तो खाली लिकड़ गई, अब है चौटाला बहादुरगढ़ वो बैठे हुए हैं जैसे वो आपने ट्वीट किया है। आपने ट्वीट किया। तो जो अब चौटाला जी बहादुरगढ़ बैठे हुए हैं, जैसे ही लिस्ट होगी कांग्रेस की, जिनको नहीं मिलेगा उनको चौटाला देंगे। तो ये सारा एक चुटकुलों से परे, पॉलिटिकल स्टायर से परे जो कांग्रेस कर रही है, एक दिन पहले मतलब आज रात को आने की सूची, कहा जा रहा है कि आज रात को सूची आएगी। तो ये जो संकट आपको दिख रहा है कांग्रेस की एक हिसाब से नॉमिनेशन को लेकर। और एक बात मतलब मुझे ये भी लगता है कि जैसे मैं जींद एरिया में, हिसार एरिया में बात कर रहा था, तो मेरे को ये असेस करने की कोशिश कर रहा था क्या हुड्डा का कल्ट वहां पे काम कर रहा है। तो ये भी एक सवाल होगा कि कांग्रेस का कल्ट है या हुड्डा का कल्ट है, या फिर जो सेंट्रल हरियाणा है, खासकर पेजेंट हरियाणा, मैं तो कहूंगा किसानी हरियाणा। एनसीआर छोड़ दीजिए आप, सोनीपत, रोहतक और झज्जर ये एनसीआर हो गया। हम सबको पता है यहाँ आईएमटीज बन चुकी हैं, लैंड एक्वायर हो चुकी है, जो कुछ भी है। और छोटी किसानी है वैसे भी। सुबह दिल्ली सिक्योरिटी गार्ड से लेकर और जितनी भी बड़ी बड़ी नौकरियां होती हैं उनमें यहाँ के लोग जाते हैं मोटरसाइकिल उठाकर, ट्रेन में चढ़ के। जो जो इसके बाद जो शुरू होता है, जो पेजेंट हरियाणा है, क्या वहां पे ये बीजेपी की मुखालफत का इलेक्शन है या कांग्रेस या हुड्डा के कल्ट का इलेक्शन है? ये भी आप क्लियर करिए, ये दो बातें। नहीं, ये तो मनदीप जी देखिए बिल्कुल ठीक कहा आपने कि बीजेपी की मुखालफत तो है। 10 साल का उनका जिस तरह का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है उससे तो लोग खुश नहीं हैं, बल्कि उनके हम्म। कार्यकर्ता भी नाराज हैं। हम्म। आपको भी ज़रूर कार्यकर्ता ढेरों उनके मिले होंगे जो कि बड़े परेशान हैं, उनके काम नहीं हुए या जो सामान्य काम थे हम्म। जनमानस के होने चाहिए, तो उनमें कहीं न कहीं दिक्कत आई उन लोगों को भी। तो लोग उनकी हम्म। गवर्नेंस मॉडल जो है वो तो ठीक नहीं है। मिसगवर्नेंस देखिए हम्म। चुनाव में एक बड़ा इश्यू है। लोग हम्म। अधिकतर लोग जो है वो इसी बात से नाराज़ हैं कि सरकार की जो पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन का तरीका था, वो खराब था। हम्म। उसमें पॉलिसीज़ को लोग क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहे, लेकिन हम्म। इम्प्लीमेंटेशन को कर रहे हैं कि पॉलिसी हम्म। जो इम्प्लीमेंट की गई, उसके बाद आँख मीच के इम्प्लीमेंट कर दी गई, उसके फीडबैक लोग कहाँ दें? उनकी जो कंप्लेंट्स थी उसको कोई एड्रेस करने वाला नहीं है। वो सबसे बड़ी दिक्कत है और उस वजह से लोगों को दिक्कतें आई। ट्रिपल पी जैसे पहचान पत्र है परिवार का, फिर नो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको हर जगह चाहिए। पोर्टल वाली सरकार। पोर्टल पोर्टल वाली सरकार तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, है ही। और एक वो हाँ। आईडी, प्रॉपर्टी आईडी, ये तमाम मसले ऐसे हैं जिनसे आम आदमी रोज़ रूबरू होता है और और उनको बड़ी तो दिक्कत इससे अब हम बीजेपी के आप पहले सवाल का जवाब दीजिए कि जो कांग्रेस की 41 के बाद में अटका रखी है सांसें, लिस्ट की, सब लिस्ट का पहले सुनना चाहते हैं आप और लिस्ट। हमारी। जी, जी, सॉरी माफ़ कीजिए। देखिए लिस्ट का तो ये है कि भूपेंद्र हुड्डा ने अपने कई समर्थकों को फ़ोन करके कहा है कि उन्होंने नामांकन भर दें। कई लोगों ने हम्म। नामांकन भर दिया है और कुछ लोग कल हम्म। नामांकन भर देंगे। कांग्रेस पार्टी की टिकट इतनी देर से आ रही है, ये सामान्य घटना है। अगर आप पुराने चुनाव को भी उठा के देखेंगे, तो कांग्रेस की टिकटें ऐसी बढ़ती रही हैं, एक। लेकिन अधिकतर सीटें हुड्डा के कहने से बाँटी गई हैं। इस चुनाव में अधिकतर सीटें हम्म। भूपेंद्र हुड्डा के कहने से ही बाँटी गई हैं। शैलजा हम्म। और रणदीप सुरजेवाला का विरोध कहीं नहीं दिख रहा है। रणदीप सुरजेवाला और शैलजा का विरोध इस चुनाव में कहीं नहीं दिखा। कंपैरेटिवली पुराने इलेक्शंस के कांग्रेस पार्टी इस बार यूनाइटेड फेस पोज कर पाने में कामयाब रही। हम्म। बयानबाजी के हिसाब से बहुत सधे हुए बयान तमाम नेताओं ने दिए। मीडिया ने ज़रूर उनको अपने हिसाब से पेश किया, लेकिन शैलजा ने कोई बयान नहीं दिया जो आपको ऐसा लगे कि बहुत ज़्यादा बड़ी धड़ेबंदी है। उन्होंने टिकटों को लेकर कोई बयान नहीं दिया। आकलन कुछ भी लगाइए। रणदीप सुरजेवाला बिल्कुल खामोश हैं। कैप्टन अजय सिंह यादव बिल्कुल अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। तो पूरा जो धुरी है इस विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की, वो भूपेंद्र हुड्डा बन गए हैं और हुड्डा के इर्द-गिर्द ही पूरी लिस्ट घूम रही है और अधिकतर सीटों पर उन्हीं का
दबदबा है, वही जिनको डिसाइड करेंगे उनको टिकट मिल रहा है। कांग्रेस पार्टी में हमेशा ऐसा होता है वनदीप जी कि कोटा सिस्टम है, जो बड़ा नेता है उसको ज्यादा सीट मिलती है। एक मसलन मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, इसको सही मत मानिएगा। 60 सीटें हुड्डा बांटेंगे, 15 सीटें हो सकता है शैलजा बांट दें, 10 सीटें हो सकता है रणदीप बांट दें या 5 बांट दें, और कोई और जो सेंट्रल लीडरशिप है वो कुछ सीट्स वो दे देंगे। यूथ कांग्रेस का एक कोटा होता है, महिलाओं का एक कोटा होता है, राजीव गांधी जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है बीजेपी कांग्रेस पार्टी का, उसमें से एक आध सीट चली जाती है। तो इस तरीके से कोटा सिस्टम है, और तमाम जो सेवा दल के लोग भी अपनी कोशिश कर रहे हैं टिकट के लिए, एक आध टिकट उनको मिले। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के लोग कोशिश कर रहे हैं, यूथ कांग्रेस अपनी तरफ से लड़ाई लड़ रही है, अपना महिला कांग्रेस भी लड़ रही है। तो इन सबको एक एक दो दो सीट देके एडजस्ट हमेशा किया जाता रहा है, और इस बार भी वही हो रहा है। पेंच जो फंसा था वो सेटल हो गया कि आम आदमी पार्टी से समझौता नहीं होगा। शायद समाजवादी पार्टी से भी समझौता ना हो, लेकिन उसकी अभी तक आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। तो टिकटों का तो अब पार्टी के भीतर मुझे लगता है तय हो गया है कि किनको टिकट देनी है, नहीं देनी है, और लोगों को फोन कर दिए गए हैं। कुछ लोगों की जानकारी मेरे पास भी है, उन्होंने अपना नॉमिनेशन फॉर्म दाखिल कर दिया है, और 12 तारीख तक, कल आखिरी दिन है, तो टिकट की तो आज ही आनी पड़ेगी लिस्ट, तभी लोग फॉर्म भरेंगे कल। तो बगावत तो से तो डर कांग्रेस को भी देखिए लग ही रहा है। कांग्रेस में तो ज्यादा लोग हैं जो चाहते हैं कि उनको टिकट मिलेगी, और बल्कि भूपेंद्र हुड्डा के ग्रुप के ही ज्यादा लोग हैं जो चाहते हैं टिकट मिले। उन लोगों में से कई पॉपुलर लोग भी हैं, लेकिन उनका दिल्ली में ज्यादा जुगाड़ नहीं है। दिल्ली में उनका बहुत मजबूत कोई पैरवी करने वाला नहीं है, अपने अपने क्षेत्र में वो लोग पॉपुलर हैं। तो वो स्थिति कांग्रेस पार्टी देख रही है, और उसी से बचने के लिए शायद इसको डिले कर रही है। उन सीटों पर, कुछ सीटों पर विवाद था, कुछ सीटों पर विवाद था जिनको रिव्यू के लिए भेजा गया था, बार बार उनको भेजा गया। कुछ सीट्स ऐसी थी जिन पर एक नाम चला गया, और उसके बाद दिल्ली से कहा गया कि इस पर एक नाम क्यों आया है, क्या इस पर कोई यूथ कांग्रेस का लीडर नहीं है, या इस पर कोई दूसरा नेता नहीं है जो इस लायक हो, क्योंकि जिनका नाम गया है वो लोग भी पहली बार चुनाव लड़ने वाले हैं। तो ऐसी स्थिति में जाहिर है कांग्रेस पार्टी पूछेगी कि एक व्यक्ति में ऐसी क्या खास बात है कि 3-4 लोगों का नाम नहीं भेजा गया हम लोगों के पास चूज करने के लिए। तो ऐसे नाम गए रिव्यू के लिए। कल राहुल गांधी दिल्ली आ गए थे उसके रात को। उसके बाद मुझे लगता है सारी बातें सेटल हो गई हैं, और आज शाम तक टिकट की सूची आने की संभावना क्या, आना ही पड़ेगी। अब तो ऑप्शन क्या है, अब तो बचा ही कुछ नहीं। कल मुझे लगता है 5 बजे तक है नॉमिनेशन ना, या 6 बजे तक? हाँ, कल कल 5 बजे। हाँ, तो उसके बाद तो 5 बजे। वैसे तो 3 बजे के बाद वो ऑप्शन भी खत्म हो जाता है वापस लेने वाला, तो एक हिसाब से आज रात को ही सूची लानी पड़ेगी। अगर मान लो किसी ने भर दिया है, वापस लेना है, तो इसमें बड़ा नहीं, टेक्निकल वापस आरओ के पास वो नहीं नहीं, 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 इसमें क्या होता है। नाम वापसी तो 2 दिन बाद होगी ना, स्क्रूटनी के बाद, अभी थोड़ी है। हाँ, नहीं ना, सॉरी, मैं कह रहा हूँ 3 बजे तक आपको एप्लीकेशन फाइल करनी होती है, मैं माफी चाहूंगा। और हाँ, 5 बजे तक वो प्रोसेस उसको क्लोज करना होता है। उसको आरओ से मेरी बात हो रही थी कल, तो उनसे मैं कुछ कुछ जानने की कोशिश कर रहा था। 3 बजे तक का ये 3 होता है बजे कि तक 3 बजे आपको तक 3 बजे तक आपको आरओ दफ्तर को, के भीतर चले जाना है। हाँ, आरओ को मतलब इन्फॉर्म कर देना आपको कैसे भी, और मुझे आपको बता नॉमिनेशन देना करना है। हाँ, हाँ, कि नोमिनेशन होना है, जो वो भी है 24 3 घंटे बजे भी नहीं तक। है फिर तो। 22 हाँ, 20 घंटे बचे टेक्निकली। 20 घंटे बचे हैं। खैर, सूची आ जाएगी। दूसरा वही कि जो एक हिसाब से इलेक्शन को कल्ट के बेस पर लेके जाया जा रहा, भूपेंद्र हुड्डा क्या भूपेंद्र हुड्डा की, दूसरा मेरा सवाल था जो उसका, क्या भूपेंद्र हुड्डा जींद, हिसार, फतेहाबाद, सिरसा, जो एक हिसाब कैथल, जो ये पूरा बेल्ट है, पेजेंट्री बेल्ट, किसानी बेल्ट, उसमें कोई कल्ट के तौर पर है, या फिर वहां के लोग तो जैसे एक हिसाब से इमोशनल होकर जो चुनाव लड़ते हैं, और किसी की कसक काटने के लिए चुनाव लड़ते हैं, तो क्या वो सिर्फ बीजेपी कसक काटने के लिए लड़ रहे हैं? क्योंकि बिल्कुल मैंने अभी बिल्कुल। हुड्डा की गतिविधियां भी देखी, रविंदर भाई। हुड्डा की कोई गतिविधियां किसानी बेल्ट में नहीं है कोई भी, कि वो वहां पे किसी का नामांकन भरवाने जा रहे हो। वो नामांकन पलवल जरूर भरवाने चले गए, हालांकि उनके समधी की, रिश्तेदार की टिकट अनाउंस नहीं हुई थी करण दलाल की, लेकिन वो पलवल से उनकी नामांकन भरवाने चले गए। अपने बादली एरिया में भरवा दिया, और बादली कह रहा हूँ, सॉरी, झज्जर एरिया में, रोहतक में, सोनीपत में, थोड़ा ऐसे वो मूव कर रहे हैं, लेकिन इधर नहीं दिखे हैं इस बेल्ट में। देखिए, ये हम लोग वही बात कर रहे थे। ये जो बेल्ट है ना, ये पूरा जेजेपी आईएनएलडी का स्ट्रॉन्ग होल्ड है, और कांग्रेस पार्टी के साथ इनका मुकाबला रहा है। चाहे जुलाना की भी विधानसभा सीट हो, जो आजकल बहुत पॉपुलर सीट है, यहाँ पे भी जो वोट है मनदीप जी, वो आईएनएलडी और जेजेपी को तो छोड़ दिया ना उसने।
वो वोट कहाँ जा रहा है? वो तो सारा कांग्रेस को जा रहा है। तो बैठे बिठाए कांग्रेस पार्टी को तो बड़ा वोट बैंक मिल गया। और उस इलाके में किसान आंदोलन देखिए वहां बहुत चला, लोगों ने खूब किसान आंदोलन में हिस्सेदारी की, और वो वोट कांग्रेस पार्टी को बहुत स्ट्रॉन्ग बना रहा है। उस इलाके में भूपेंद्र हुड्डा शायद इसीलिए नहीं जा रहे होंगे कि वो इलाका जो है वो अपने आप में स्ट्रॉन्ग है, और इनके जो मुखालफत का वोट है वो कांग्रेस पार्टी को मिल रहा है। और इसीलिए आज दीपेंद्र हुड्डा लेकिन जुलाना गए थे जब उनका नामांकन पत्र दाखिल किया गया विनेश फोगाट का। विनेश फोगाट। हाँ, तो वो गए थे। तो और इलेक्शन से अभी देखिए नॉमिनेशन में शायद नहीं जा रहे, वो एक परिवार के सदस्य तो चले गए, लेकिन इलेक्शन कैंपेन में तो वो जाएंगे। और हुड्डा तो सबसे बड़े नेता के तौर पे तो हुड्डा उभरे हैं ना दोनों पार्टीज में, दोनों पॉलिटिकल पार्टीज में आज हुड्डा से बड़ा नेता कोई नहीं है। और दूसरे नंबर का, मैं बार बार कहता हूँ, दूसरे नंबर का सबसे बड़े नेता आज भी दोनों पार्टीज में राव इंद्रजीत सिंह हैं। राव इंद्रजीत सिंह है। मैं बल्कि राव इंद्रजीत को भूपेंद्र हुड्डा के कद का ही नेता मानता हूं। उसका रीजन ये है कि राव इंद्रजीत वैसे ही अपने आप को उन 17, 18, 20 सीटों से बाहर नहीं निकालते। उनकी एक्सेप्टेबिलिटी मैंने देखी है कि उनकी एक्सेप्टेबिलिटी जो एक हिसाब से जिसको बीजेपी बोलती है कि हमारे नॉन जाट जो एग्रेरियन कम्युनिटीज हैं उनमें भी है। ये मैंने भी मतलब ये महसूस किया है। यमुनानगर के इलाके में भी मैंने महसूस किया और कुरुक्षेत्र के इलाके में भी। खैर शुक्रिया शुक्रिया रविंदर। और जुड़े, और कोई मेरे हिसाब से बातचीत, आपका भी टाइम ज्यादा हो रहा है और मैं भी देख रहा हूँ कि मैं भी टाइम की लिमिट को एक्सीड कर गया हूँ। तो हमारी दोबारा बात होगी। हाँ, दोबारा बात होगी। और इसके बाद जब टिकट आ जाएंगी कांग्रेस के, एक एनालिसिस और होगा। और मैं कोशिश करूंगा कि रविंदर भाई साहब के साथ ही बहुत सारी चर्चाएं हो इस चुनाव में और उनके साथ चलूं। जो ये कुछ भी रिपोर्ट करेंगे और जो अपने चैनल पे करेंगे तो जा ही रहा है। ट्विटर पे मैं जरूर दिन में एक आध बार इनकी चीजों को अपनी ट्विटर से जरूर निकालूंगा, क्योंकि एक हिसाब से जब हम इंडिपेंडेंटली मूव करते हैं तब भी हमें एक मेंटर की जरूरत होती है, एक ऐसे इंसान की जरूरत होती है जिसके साथ थोड़ा सा मजबूती साथ महसूस कर सकें। तो इस चुनाव में हमारे लिए, हमारे जैसे छोटे शावक फ्रीलांसर्स के लिए रविंदर भाई रहेंगे मौजूद। शुक्रिया। नहीं, आप बहुत बड़े पत्रकार हैं, मैं तो आपसे बहुत सीख रहा हूँ। और नहीं, मैं लायक बिल्कुल नहीं हूँ जिन शब्दों का आपने प्रयोग किया। आप यू आर द नहीं, बेस्ट। आई एम फॉलोइंग यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू भाई जी। मनदीप जी, थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। बाय।